गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। दिस इज़ द वीडियो लेक्चर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जितने भी टॉपिक आपने फ़िज़िक्स में अब तक कर लिए उनको आप बहुत अच्छे से कैरी आउट करोगे। हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। गॉट इट। टुडे वी वांट टू डिस्कस टू एक्सपेरिमेंट्स। बहुत आसान है, ऑलरेडी यू हैव डिस्कस्ड इट, बट अब मैं कुछ आपको सिस्टमेटिक वे में इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले बेटा ये कुछ सिंबल्स है जो आप अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए और इनका मीनिंग समझो। वेन एवर यू आर हैविंग लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। ये जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये छोटी वाली लाइन क्या है बेटा, आपकी नेगेटिव टर्मिनल है। हियर वी आर हैविंग 3 सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर नोन एज बैटरी। वेन एवर देर इज़ नो कनेक्शन ओपन की, इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा। क्लोज्ड की, सर्किट क्लोज्ड है आपका, इसका मतलब यहाँ से किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। दैट इज़ द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वायर जॉइंट। मतलब अगर आपके पास में कुछ ऐसा दिख जाए, इसका मतलब है यहाँ पे वायर जॉइंड है, और अगर ऐसा दिख जाए तो वायर विदाउट जॉइनिंग है। क्लियर। ये बेटा गैल्वेनोमीटर है, एक डिवाइस है दैट इज़ यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को चेक करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस काम में आती है दैट इज़ एमीटर। दोनों में एक ही डिफरेंस है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को चेक करना है तो गैल्वेनोमीटर, और उसको मेज़र करना है कि कितना अमाउंट फ्लो हो रहा है, एमीटर। क्लास में बच्चे एब्सेंट हैं या प्रेजेंट है ओनली चेक करना है तो गैल्वेनोमीटर। क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट या प्रेजेंट है, मेजरमेंट एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए क्या लगाते हैं बेटा, वोल्टमीटर। दैट इज़ द सिंबल ऑफ बल्ब एंड दैट इज़ द सिंबल ऑफ रियोस्टेट, जिसे आप वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हो। ये आपको लेबोरेटरी के अंदर दिखाया जाएगा। नाउ ये सर्किट डायग्राम अपनी नोटबुक में बना लो जल्दी से। सबसे पहले ये रजिस्टर है, रजिस्टर के पैरेलल में क्या कनेक्टेड है बेटा, वोल्टमीटर। ये वायर्स है, ये वायर्स है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। एमीटर कनेक्टेड है सीरीज़ के अंदर, वोल्टमीटर कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर। हियर वी आर हैविंग 2 सेल्स, सर्किट क्लोज्ड, और ये आपका रियोस्टेट। देखते हैं किस किस बच्चे को याद हुआ। आई वॉन्ट टू रीड्रॉ इट। ओके, इसे रीड्रॉ करते हैं बेटा। तो जल्दी से आप बताओ मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप एक रेजिस्टेंस बनाओगे जो ऑलरेडी बना चुके हो आप, ठीक है। फिर एक एमीटर ड्रॉ करोगे, ये एमीटर हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपके पास में 2 सेल्स हैं, 3 सेल्स हो सकते हैं। दिस इज़ कनेक्टेड विद द स्विच एंड अलॉन्ग विद द रियोस्टेट। क्लियर। ये बैटरी का नेगेटिव और ये बैटरी का पॉजिटिव। तो बैटरी का पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, एमीटर के पॉजिटिव से। बैटरी का नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, एमीटर के नेगेटिव से। वोल्टमीटर हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में। ध्यान रखना, आगे आने वाले टॉपिक में काम आएगा। बैटरी का पॉजिटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, बैटरी का नेगेटिव वोल्टमीटर के नेगेटिव से। अच्छा, किस किस डिवाइस की नीड होगी आपको, रेजिस्टेंस चाहिए, क्लियर, वोल्टमीटर चाहिए, एमीटर चाहिए, सेल्स या फिर बैटरी चाहिए, की चाहिए, रियोस्टेट चाहिए, वायर्स चाहिए, और एक चाहिए सैंड पेपर, जो वायर्स में से आपके कुछ भी अगर लग गया उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो देखिए इधर मटेरियल्स रिक्वायर्ड, पढ़ो बेटा इसे एक बार। ए बैटरी एन इंसुलेटेड कॉपर वायर कट इनटू 10 पीसेस। इसका मतलब आपको 10 पीस चाहिए, 10, 11, 12, वो कितने भी हो सकते हैं। एक की चाहिए, एमीटर चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, रियोस्टेट चाहिए, रजिस्टर चाहिए, और पीस ऑफ सैंड पेपर चाहिए। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये 10 प्रोसीजर है, एक बार इनको जल्दी से रीड करते हैं। फर्स्ट रीड करो बेटा, कीप द डिवाइस एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। आप सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर एंटर करोगे, जो भी आपको मटेरियल्स चाहिए वो आप एक जगह एक टेबल पर रख देना, क्लियर है। आप उन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किससे कनेक्ट करोगे बेटा, वायर के थ्रू कनेक्ट करोगे। अभी आपको की ओपन रखनी है, इसका मतलब है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होना चाहिए। बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है सर्किट डायग्राम बनाने का, तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ ओम्स लॉ के सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। थर्ड पॉइंट रीड करते हैं बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर, और
negative terminal of the battery is connected to the negative terminal of the ammeter. Clear? Fourth point है, check the positive and negative terminals of a voltmeter before connecting it in the circuit. वोल्टमीटर का पॉजिटिव किससे कनेक्टेड होगा? बैटरी के पॉजिटिव से। वोल्टमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से। जैसे आपने सर्किट कनेक्ट किया, की को इंसर्ट करोगे और रियोस्टेट को चेक करना। रियोस्टेट बेसिकली बेटा एक सिलेंड्रिकल टाइप में होगा जो आपको लैब में दिखाया जाएगा। उसमें एक स्लाइडर होता है जिसे अपन मूव कर सकते हैं, और जैसे आप उसको मूव करोगे किस में चेंज होगा? रेजिस्टेंस के अंदर। और अगर रेजिस्टेंस में चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? एमीटर और वोल्टमीटर रीडिंग के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। कैसे? बिकॉज हमको पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? V/R। हमें एटलीस्ट 3, 4, 5 डिफरेंट रीडिंग्स लेनी है। जैसे आपके पास में 3 रीडिंग्स आ जाएगी, ठीक है, R V/I से। अब उन तीनों रीडिंग्स का मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं बेटा? तीनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 3। आर यू गेटिंग इट? अगर आप 4 रीडिंग्स ले रहे हो तो चारों का सम डिवाइडेड बाय 4। अगर आप 5 रीडिंग्स ले रहे हो सबका सम डिवाइडेड बाय 5। और फॉर्मूला क्या होगा आपके इसमें? R V/I। ओके, नेक्स्ट टू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट के अंदर आपको याद है बेटा, आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ऊपर V नीचे I रख सकते हो, ये V और I। ऊपर I नीचे V रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ हमेशा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्लोप ऑफ VI ग्राफ से क्या मिलेगा? V/I R, और यहाँ पे I/V 1/R। आर यू गेट इट? और एक बात ध्यान रखना, ओम्स लॉ वैलिड होगा बेटा जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। ये देखो ग्राफ बना रखा है यहाँ पे, दैट इज़ द ग्राफ हियर। एनी डाउट यू आर हैविंग? प्रैक्टिस अच्छे से करना। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास में, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। आपको पता होगा बेटा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम क्या करेंगे, पहले आपको समझा देता हूँ मैं, फिर आपको पढ़ाने लगूंगा मैं। ये अपने पास में मैंने बेटा क्या किया, अब आंसर देना आप। आई हैव जस्ट टेकन 5 वायर्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और पांचों का एरिया सेम है। तो सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है बेटा? इस वायर की। तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा। आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? V/R। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? कम। और ये आप किस में करोगे? प्रैक्टिकल्स में करोगे। लेकिन अभी आपको समझाने का पर्पज़ यही है कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस एक तो डिपेंड करता है लेंथ पे, एक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। क्लियर? चलिए पढ़ो जल्दी से। आपको 5 डिफरेंट वायर्स लेने हैं। अभी लिया था अपन ने डिफरेंट लेंथ के, एरिया उनका सेम रहेगा। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन 5 केसेस। आपको 5 केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू नोट करनी है, ओम्स लॉ वाले डायग्राम के अंदर लगा के। जो आपका रेजिस्टेंस होगा, पहले आप लोगे उसको छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा। आपको मिलेगा कि वो वायर जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट सबसे कम होगा। रीज़न क्या है बेटा? अगर लेंथ ज़्यादा होगी, देखो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, I = V/R। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। दिस इज़ द 2 एक्सपेरिमेंट्स। ये आपको अपने नोटबुक में बिल्कुल राइट नहीं करना है। एटलीस्ट इस वीडियो को 2 टाइम्स देखना, जिससे ये आपके दोनों एक्सपेरिमेंट्स आपके माइंड में क्लियर हो। एक बात और कहना चाहता हूँ बेटा मैं, रेजिस्टिविटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ना ये लेंथ पे डिपेंड करती है, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ना इलेक्ट्रिक करंट पे, ना पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इसी तरीके से बनाया जाएगा। सो एनी डाउट यू आर हैविंग? क्लियर? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ दैट इज़ ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर।